यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम है। जब आपने वो पूरी रिपोर्ट पढ़ लोगे आप लोग, तो आप लोग इजीली समझ जाओगे कि इतनी चीज़ें खराब हैं, इतनी चीज़ें ठीक की जा सकती हैं। तो आप लोग इजीली उस वेबसाइट को फिर ठीक कर लोगे। आप वेबसाइट को बस जब वहाँ पे एंटर करोगे, कोई भी रैंडमली वेबसाइट गूगल से उठा के वहाँ पे एंटर करके देख लो, आपको पता लग जाना है कि क्या क्या प्रॉब्लम है इस वेबसाइट के अंदर और क्या क्या चीज़ें मुझे ठीक करनी है। तो वो तो बहुत ही ईजी है। मैं जाता हूँ ना ऑन पेज ऑफ पेज की तरफ। पहले आप एसईओ को समझो, सर्च इंजन को समझ जाओ पहले। ऑन पेज ऑफ पेज दुनिया तो सिखा देती है, लेकिन असल में हकीकत वाली बात तो बताती नहीं है। एसईओ भाई बहुत बड़ी फील्ड है मेरी भाई। एसईओ बता तो रहा हूँ, दुनिया के पहले नंबर पे जो काम है ना, पहले नंबर की स्किल वो एसईओ है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अलावा इस दुनिया में कुछ है ही नहीं। दुनिया का हर बंदा पहले नंबर पे बैठना चाहता है बेचने के लिए, और हर खरीदने वाला पहले नंबर के पास जाता है। तो सर्च इंजन बहुत बड़ा कुछ है, तूफान है ये, समंदर है ये, कोई नहीं इसमें पहुंच सकता आगे तक, नेवर एंड्स। ओके, टाइम काफ़ी हो रहा है तो मैं बस थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। यहाँ तक तो मैंने आपको सर्च इंजन के बारे में बता दिया कि थोड़े से कंसेप्ट बता रहा हूँ, आगे ऑन पेज आप पेज बाद में बताते हैं। अब देखो, अगर आपको कोई ऑर्डर आ जाता है और वहाँ पे आप देखते हो कि क्या होता है कि आपके साथ कहीं ना अक्सर में कोई प्रॉब्लम होगी, आपको कहीं ना कहीं एल्गोरिदम की वजह से प्रॉब्लम होगी। अब जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो क्रॉलर और इंडेक्सर और ये सारे काम कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स आ रही होती है वो पता है क्या है। वो गूगल क्या करता है, अपनी अपडेट भेजता है। अपडेट उसके क्या है, अपडेट उसके जासूस है। इसको आसान अल्फाज में कि गूगल ने जासूस बना के रखे हैं कि वो हर साल एक नया जासूस भेज देता है, और उस जासूस का काम क्या होता है कि वो पूरे गूगल के ऊपर नज़र रखा होता है, और वो एक एक चीज़ को देख रहा होता है कि कौन सा बंदा क्या कर रहा है, किधर से कॉपी कर रहा है, किधर से पेस्ट कर रहा है, इसका बंदा ओरिजिनल काम कर रहा है नहीं कर रहा है, फेक काम कर रहा है। तो ये फेक जो इन्फॉर्मेशन जितनी भी थी ना, हमने गूगल में डाली हुई थी, इन जासूसों ने उसका बेड़ा गर्क किया और बर्बाद करके रख दिया सारा कुछ। तो हम देख लेते हैं कि ये गूगल अपडेट्स और गूगल एल्गोरिदम की असल में हैं क्या। पहले तो इनकी थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेते हैं कि अनएथिकल प्रैक्टिस ऑफ सर्च रैंकिंग। तो मतलब कि अगर आप कोई गलत तरीके से पेज को रैंक करना चाह रहे हो, कोई आप ऐसी हरकत करते हो बैकलिंक्स के थ्रू या इस तरह के कुछ, कि जिससे आप चाहते हो कि मेरा पेज रैंक हो जाए, तो वो वक्ती तो रैंक हो जाएगा, लेकिन बाद में वो एक स्पैम बन जाएगा। बाद में वो हमेशा के लिए वेबसाइट को ब्लॉक कर देगा, क्योंकि आपने एक गलत तरीका इस्तेमाल किया। तो या कहीं वेबसाइट के थ्रू जाके बोल दिया कि जगह जगह पे लिंक पेस्ट कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, खुद को इंक्रीज करने के लिए। जैसे आप फेसबुक पे बहुत ज़्यादा एडवर्टाइज करते हो, तो फेसबुक क्या करती है, फेसबुक आपकी आईडी बैन कर देती है कि भाई मेरे रुक जा, क्या हो गया तुझे, ज़्यादा नहीं फ्री हो रहा। किसी को टिकटॉक पे बहुत ज़्यादा फॉलो कर देते हो तो क्या होता है, बोल देता है भाई लिमिट है आगे। तो वहां पे ये चीज़ें कौन कर रहा होता है, एल्गोरिदम्स। एल्गोरिदम्स तो एल्गोरिदम चेंजेस, गूगल चेंजेस इज एल्गोरिदम 500 to 600 टाइम्स इन अ ईयर। 500 से 600 दफ़ा एक साल के अंदर ये अपने एल्गोरिदम्स को चेंज करते हैं। इनकी अपडेट्स आती रहती हैं, आती रहती हैं, आती रहती हैं, हर दिन उन्होंने नया कोई पंगा डाला होता है। तो हमने इन चीज़ों को समझना है कि ये एल्गोरिदम असल में सर्च इंजन में हमें कहाँ पे प्रॉब्लम कर रहे होते हैं और हमें इनसे निकलना कैसे है। ये चीज़ आपने समझनी है कि कहीं पे कोई भी मेरे ऊपर एल्गोरिदम कोई जासूस आके बैठ जाता है तो मुझे कैसे निकलना है। तो पहले तो जासूसों के बारे में देख लेते हैं कि जासूस किस किस्म के होते हैं, ठीक है। तो अब ये देख लो, ये सबके नाम है। पहला है पांडा, सब जानवरों के नाम है, आसान है। तो पहला है पांडा, पेंगुइन, हमिंग बर्ड, पिजन, पेड़े। और ये जो ईएमडी है और परेट है, इसको, और टॉप हैवी अपडेट, गूगल टॉप हैवी अपडेट, इसको परेट को, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे लास्ट पे जाके, क्योंकि ये लास्ट की चीज़ें हैं। और एएमडी पेडे, पिजन, हमिंग बर्ड, पेंगुइन, पांडा, ये 5-6 चीज़ें हैं। अभी आपको नाम नहीं याद रहे होंगे, वे यार इतनी सारी चीज़ें किधर से सर बता रहे हैं, हमें कहाँ से याद होंगी। तो वो बड़ी मज़े की हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग सी हैं, बल्कि आपकी फैमिली के हवाले से होंगी, कहीं ना कहीं आपकी फैमिली में ऐसे बंदे होंगे। पहला तो ये है गूगल पांडा अपडेट। कहीं पे भी ये मोटा नजर आए ना, समझ जाना ये पांडा अपडेट है। कहीं पे भी ये मोटा नजर आए तो समझ जाना कि पांडा अपडेट आ गई है मेरे ऊपर ये जासूस आया हुआ है। और इसका काम क्या होता है पता है, ये यूं कह लो कि ये गूगल में पहले नंबर पे तो नहीं है जासूस, ये दूसरे नंबर का जासूस है। और दूसरे नंबर का जासूस है, लेकिन ये बनाया पहले नंबर पे गया था। ये 2011 9 या 10 के अंदर ये अपडेट आई थी। इसकी आप हिस्ट्री देख लीजिएगा।
तो ये असल में गूगल जो पांडा अपडेट था, इसका काम क्या होता है और ये करता क्या है? ये टारगेट करता है साइट के अंदर कंटेंट को, मतलब कि ये इसका काम आपके ऑन पेज एसईओ के साथ है। ये वहां पे आपके ऊपर नजर रखे हुए है कि आप किसी किस्म का डुप्लीकेट कंटेंट ना डाल दो, वहां पे बहुत ज्यादा ऐड नहीं डाले होगे आपने। तो ऐसा कोई भी काम आप कर रहे होगे, जैसे आर्टिकल साइट है, तो मैंने यहाँ पे देखा कि आर्टिकल साइट्स के अंदर ये ज्यादा होता है, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा होता है, हम लोग किसी की डिस्क्रिप्शन उठाते हैं, किसी का लिखा हुआ पूरा पैराग्राफ कॉपी करते हैं और उठा के अपनी वेबसाइट में डाल देते हैं। किसी की फाइवर के ऊपर हमने उसकी डिस्क्रिप्शन देखी, उठा के पूरी अपने ऊपर लगा दी। किसी का कहीं पे भी गूगल में हमें कुछ दिखता है तो पूरा कॉपी पेस्ट कर दिया। अब वहां पे क्या कर रहा होता है पांडा? पांडा आपका जासूस है वहां पे। ऑन पेज आपको जब भी प्रॉब्लम आएगी ना, तो पांडा अपडेट की वजह से आएगी। और ये पांडे की वजह से आपको ना अच्छा खासा जो है ना, आप पे चार्जेस भी पड़ सकते हैं, फाइन हो सकता है आपको गूगल की तरफ से। और ये भी हो सकता है कि आपकी वेबसाइट ही बैन कर दी जाए, ब्लॉक कर दी जाए। जब भी किसी भी क्लाइंट की पांडा अपडेट दिखे तो समझ जाना कि मुझे क्या करना है, इसकी ऑन पेज एसईओ करनी है। मुझे इसके ऊपर से कंटेंट को हटाना है और नया कंटेंट डालना है जो ओरिजिनल हो। क्लियर? पांडा की बात समझ आ गई? ये पांडा क्या करता है? तो बहुत इजी है। मोस्टली कहाँ पे होता है ये आप देखोगे मेरा सेशन, तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ये मेरा बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म का सेशन है। तो अब पांडा से बचने के लिए क्या करना है? डो नॉट यूज डुप्लीकेट कंटेंट, ओरिजिनल कंटेंट यूज करो हमेशा। कॉपी नहीं करना किसी भी वेबसाइट से। रीराइट का क्या कंसेप्ट और यहाँ पे किस किस्म का वो पांडा वो करता है, तो वो भी मैं बताऊंगा। कैसे स्ट्राइक वगैरह भेज देता है, सम टाइम भेजता है, सम टाइम नहीं भेजता। आपने सिंपली यूनिक कंटेंट रखोगे तो पांडा कुछ भी नहीं। ये पांडा से निकलने का तरीका है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर पांडा कहीं पे भी दिखे तो समझ जाना कंटेंट में प्रॉब्लम है। ऑन पेज, ऑन पेज ऑफ पेज होता क्या, मैं बता देता हूँ। ऑन पेज एसईओ वो एसईओ होती है जो किसी वेबसाइट के ऊपर लिखा हुआ जितना भी कंटेंट है ना उसका, ऑन पेज उसके टैग्स, डिस्क्रिप्शन, पिक्चर्स, ये वो दूसरा तीसरा, ये सारा कुछ ऑन पेज के अंदर ही आता है। जो उसके ऑन पेज आप छोटी छोटी चीजें सेट करते हो ना, वो सारी की सारी वहीं पे आ रही होती है। ठीक है, तो वो मैं आगे डिस्कस करता हूँ। ऑन पेज ऑफ पेज को डीपली डिस्कस करते हैं, अलग अलग से डिस्कस करेंगे। वो आप चीजें समझते जाओगे कि वो कैसे कैसे करनी है। लोग खाली इन छोटी छोटी चीजों से बड़ा पैसा कमा रहे हैं। अगर एक एल्गोरिथम भी समझ में आता है, बड़ा मजा आने लगता है फिर। अब ये थी पांडा अपडेट। इससे निकलने का आपको मैंने तरीका भी बता दिया, बहुत ही आसान अल्फाज। आगे इसकी दूसरी बहन, सबसे खतरनाक, सबसे बकवास और सबसे पहले नंबर की जासूस ये पेंगुइन है। ये ना आपको बड़ी ख्वार करती है, और ये वाकई में हर बंदे को बहुत ख्वार करती है। और ये जैसे गुरूर से ये बंदा इसको साथ लेके खड़ा है, यकीन करो ऐसे लगता है वो जैसे पुलिस वाले नहीं आते होते, वो सीन हो रहा है। ट्रैफिक पुलिस वाले नहीं रोकते होते, ये उसी तरह खड़े हैं यहाँ पे। मुझे लगता है चलान ही काटेंगे ये भी किसी का। तो एनीवे, अब ये एक दूसरी अपडेट है पांडा के बाद पेंगुइन। इसकी बैन कह लो या जो भी कह लो। तो ये असल में करती क्या है, लिंक के ऊपर काम करती है, कीवर्ड की स्टफिंग देखती है। ओवर ऑप्टिमाइजेशन करोगे तब भी प्रॉब्लम करेगी, अननेचुरल लिंक्स डालोगे तब भी प्रॉब्लम करेगी। मतलब कि टोटल पेंगुइन जो है ये आपके लिंक्स के ऊपर वर्क कर रही है, आपकी बैक लिंक्स चेक कर रही है। कौन सी वेबसाइट पे, वेबसाइट से आपकी वेबसाइट पे कौन आ रहा है, आपकी वेबसाइट से किसी और की वेबसाइट पे कौन जा रहा है, कीवर्ड्स कितने लिखे हुए हैं, 5 से ज़्यादा दफ़ा तो नहीं लिखे हुए, रेशो क्या चल रही है, आपका कीवर्ड क्या है, आपने कहीं तो ज़्यादा ओवर ऑप्टिमाइज तो नहीं किया हुआ। मतलब कि अगर फाइबर कह रहा है कि मेरी डिस्क्रिप्शन में 5 बार अपने कीवर्ड को यूज़ करो, आपने 10 बार तो नहीं यूज़ किया हुआ। कहीं ज़्यादा ओवर तो नहीं हो रहे अपने कंटेंट को लेकर, डिस्क्रिप्शन में बार बार एक ही चीज़ लिखी हुई है, एक ही चीज़ लिखी हुई है, एक ही चीज़ लिखी हुई है। तो ये वहाँ पे आपको प्रॉब्लम करती है ओवर ऑप्टिमाइजेशन के अंदर। ये आपको वहाँ पे तंग करती है, और इसकी वजह से ना आप सर्च इंजन में रैंक नहीं कर पाते, आप पहले नंबर पे नहीं आ पाते। तो जब भी आपको कहीं पे भी लिंक स्कीम्स, कीवर्ड स्टफिंग, बैक लिंक्स और इस तरह का कुछ, बैक लिंक्स होता है क्या है, किसी की वेबसाइट के थ्रू आपके पास कोई आ रहा है या आपके पास से कहीं और जा रहा है, तो उनकी भी टाइप्स होती हैं। वो एसईओ की बात की चीज़ें हैं। पहले हमने थोड़ा सा इन चीज़ों को समझना है। इससे इससे निकलने का बस सिंपल यही तरीका है कि आपने अपनी इन चीज़ों के ऊपर जो है
थोड़ा सा मतलब ये करना कि लिंक एक्सचेंज वगैरह ना किया करो ज़्यादा, कि भाई तू मुझे फॉलो कर, मैं तुझे, तू मुझे इंप्रेशन दे दे, मैं तुम्हें इंप्रेशन दे दूंगा, तू मेरी साइड पे लाइक दे दे, मैं तुम्हारी साइड पे लाइक दे दूंगा। इस तरह की हरकतें जब आप करोगे ना, तो ये पेंगुइन अपडेट आपके अकाउंट को जीरो पे जाके फेंक देगी। ठीक है। तो ये इस तरह की हरकतों में आपको जो है ना प्रॉब्लम करती है। ये दो अपडेट्स हमारे लिए बुरी हैं। तीसरी आती है हमिंग बर्ड। ये बर्ड अपडेट है। ये असल में बनाई गई थी सिर्फ इसलिए ताकि जो चीज़ें सर्च कर रहे हैं लोग उनका फ़ायदा हो, लेकिन इसके फ़ायदे के चक्कर में हम लोगों का नुकसान भी बहुत ज़्यादा होगा। वो कुछ इस तरह से कि ये क्या करती है, आप जैसे लिखते हो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो ये एक सिंपल से बॉक्स के अंदर जवाब दे देती है इमरान खान। आप वहाँ पे लिखते हो डिजिटल मार्केटिंग मीनिंग इन उर्दू, तो ये किसी वेबसाइट पे जाने ही नहीं देती बंदे को। ये सीधा खुद ही पहले नंबर पे आके जवाब दे देती है कि भाई इसका तो उर्दू में ये मतलब है। आप अक्सर ये चीज़ देखते होगे, आप लिखते हो ट्रांसलेट, आप लिखते हो, आप किसी वर्ड चीज़ को ट्रांसलेट करना चाह रहे हो, तो ये एकदम से गूगल अपना ट्रांसलेटर खोल के बैठ जाता है पहले नंबर पे, कि छोटे से बॉक्स के अंदर आपको एकदम से जवाब दे देता है। ये हमिंग बर्ड करती क्या है पता है? ये हमिंग बर्ड आपके सवाल को समझती है। अगर आपने 5 लाइनों का सवाल लिखा हुआ है ना, तो ये उसको छोटा करेगी, छोटा करके कीवर्ड को समझेगी, समझ के एकदम से जवाब दे देगी। अब इसका नुकसान क्या है? इसका नुकसान ये होता है कि लोग ना हमारी साइट पे पहुंच नहीं पाते हैं। जैसे कि अगर किसी ने डिक्शनरी वाली कोई वेबसाइट बनाई हुई है जिसके ऊपर उसके डिक्शनरी का कंटेंट है, एजुकेशन से रिलेटेड कंटेंट है, तो अब उसके पास लोग नहीं जा पाएंगे। उसकी रीज़न ये है कि हमिंग बर्ड उनको जवाब दे देती है, वो बंदे को वेबसाइट के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसको डायरेक्ट एक बॉक्स के अंदर जवाब मिल जाता है गूगल से ही। ठीक है। तो ये देखो एग्जांपल मैं अभी गूगल पे लिख के दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अब नथिंग मीनिंग इन उर्दू, मैं इस कीवर्ड का उर्दू में मतलब जानना चाहता हूँ। लो, इसने खुद ही जवाब दे दिया, हमिंग बर्ड ने, कुछ नहीं। तो इसने तो खुद जवाब दे दिया। यहाँ पे एक उर्दू पॉइंट के नाम से वेबसाइट थी, इस बेचारे के कुछ जा ही नहीं रहा, इसके पास कौन जाएगा? अब की वेबसाइट तो किसी काम की नहीं है, चाहे ये पहले नंबर पे बैठा होगा। तो यहाँ पे नुकसान क्या हो रहा है? इस वेबसाइट के ऊपर मैं विजिट करने के लिए जाऊंगा, मुझे यहाँ पे जवाब मिल गया, वन बॉक्स, ये बॉक्स के अंदर इसने मुझे जवाब दे दिया। तो ये हमिंग बर्ड क्या करती है, मैंने देखो कितनी कितनी भी लाइन लिखी हुई थी, मेरा कीवर्ड क्या है, क्वेश्चन क्या है, 4 वर्ड्स के ऊपर है, लेकिन इसने उसको क्या शॉर्ट करके ये समझ गया कि मैं क्या पूछ रहा हूँ, नथिंग। इसने नथिंग का मुझे जवाब दे दिया। तो मतलब ये कीवर्ड को शॉर्ट कर रही है यहाँ पे। तो हम अगर लॉन्ग कीवर्ड, लॉन्ग टेल कीवर्ड को यूज कर रहे हैं फाइवर के ऊपर, गूगल के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर, तो हमने याद रखना है कि कहीं ना कहीं हमिंग बर्ड की वजह से तो वेबसाइट के अंदर प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। क्या कहीं कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि लोग इस वजह से मेरी वेबसाइट पे नहीं आ रही कि उनको जवाब भी वहां पे मिल जाता है? ठीक है। तो हम भी ऑप्टिमाइज करते हुए इस चीज़ के ऊपर हमने ध्यान देना है कि हमिंग बर्ड डायरेक्ट आंसर ना दे दे। तो ऐसा कोई कंटेंट हमारी वेबसाइट के ऊपर नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से हमारे लोग मिस हो जाए। अब ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे मैंने सर्च किया 1 रियाल इन पाकिस्तानी रुपीस, तो मुझे जवाब मिल गया 42, एक बॉक्स के अंदर इसने मुझे जवाब दे दिया। अब यहाँ पे एक वेबसाइट थी transferwise.com, इसके अंदर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब इस वेबसाइट का तो कोई फायदा नहीं है, लोग यूजर कम हो रहे हैं, और किस वजह से हो रहे हैं? क्योंकि मुझे हमिंग बर्ड जवाब दे दिया। बहुत ही सिंपल है। पांडा ऑन पेज के अंदर कंटेंट के अंदर प्रॉब्लम करता है। पेंगुइन आपके लिंक्स के अंदर आपको प्रॉब्लम करती है, आप जो इधर उधर लिंक्स वगैरह देते हो उनके अंदर प्रॉब्लम करती है। और तीसरी आपकी आ गई हमिंग बर्ड। अब ये देखो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान लिखा, तो यहाँ पे इसने सारे जवाब दे दिए, मुझे यहाँ विकीपीडिया पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो ये इस तरह की सिचुएशंस वगैरह क्रिएट कर लेता है। ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक और चीज़ें दिखा देता हूँ। अब ये यूज़र क्वेश्चन कर रहा है, अब ये क्या करता है, क्वेरी को ट्रांसलेटर, ठीक है, ट्रांसलेट करती है, मॉडिफाई करती है, और इंडेक्सेस के अंदर से जवाब लेके खुद ही जवाब दे देती है, और हमें प्रॉब्लम होता है। ये डिटेल में पूरा सेशन भी पड़ा हुआ है। पिजन अपडेट जो होती है, ये कबूतर कबूतर पुराने ज़माने में इस्तेमाल होता था पैगाम रसानी के लिए, पैगामात एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। तो यहाँ पे पिजन अपडेट जो है ये इसलिए बनाई गई थी ताकि आप कहीं पे भी लोकेशन के अंदर कोई भी चीज़ चल रही होगी ना लोकेशन पे, तो वहां पे याद रखिएगा ये पिजन अपडेट होगी।
यहाँ पे कबूतर का कोई ना कोई रोल होगा। जहाँ भी मैप का जिक्र आएगा तो वहाँ पे ये कबूतर लाजमी आपको दिखेगा। तो मतलब कि इसका काम बेसिकली क्या है, इसके ये लोकल रिजल्ट को अरेंज करती है। जैसे आपने सर्च किया कि बिरयानी होटल नियर मी, तो नियर मी की वजह से क्या किया कि लोग वेबसाइट के अंदर नहीं जाएंगे बल्कि ये खुद भी आपको लोकेशन वाइज जवाब देना शुरू कर देगी। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक कीवर्ड को सर्च करता हूँ और मैं लिख देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिएगा ये लोकेशन वाइज कुछ जवाब दे रही है मुझे। ये मुझे यहाँ पे 3-4 जवाब मिल गए हैं। तो मतलब ये कि यहाँ पे कौन सी अपडेट वर्क कर रही है, पिजन अपडेट वर्क कर रही है। यहाँ पे कबूतर का काम है सारा, ये मुझे इस तरह की इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इसका साइट से और एसईओ से क्या लेना देना है, कि जब भी हम किसी वेबसाइट के अंदर काम करेंगे तो हमने देखना है कि क्या अगर वो कोई होटल की वेबसाइट है, किसी ऐसी चीज़ की वेबसाइट है, तो क्या वहाँ पे ये चीज़ बनाई गई है, लोकेशन दी गई है कि नहीं दी गई, क्या वहाँ पे सर्च में उसकी ये चीज़ आ रही है कि नहीं आ रही। क्योंकि गूगल तो पहले उसी को दिखाएगा जो आपके करीब 3 लोग होंगे। तो ये इस चीज़ के अंदर हमने देखना है, क्योंकि ये आपकी लोकेशन ट्रेस कर लेती है और आपको आपके करीब 3 रिजल्ट दिखा देती है कि यहाँ पे ये चीज़ अवेलेबल है, तुम यहाँ से कोर्स कर सकते हो। ठीक है, तो ये इसका लेना देना कहीं इस कबूतर का यहाँ से होता है। ये आपकी चौथी अपडेट थी जो बहुत ज़्यादा ईजी थी। ठीक है, और उसके बाद आगे आ जाओ तो फिर ये आती है पे डे अपडेट। तो पे डे बेसिकली जो डमी किस्म की वेबसाइट्स होती हैं, जो रॉन्ग कीवर्ड्स के ऊपर बनाई जाती हैं, जो हम गंदी वेबसाइट जिन्हें हम कहते हैं, तो एक्चुअल में पे डे का काम होता है उन वेबसाइट्स को रोकना। हमारे जो गलत कीवर्ड्स होते हैं उनको जब हम सर्च करते हैं तो गूगल हमें कोई भी जवाब नहीं देता। और ये टोटली उसी तरह के सर्च इंजन को क्लीन अप करने के लिए ये पे डे अपडेट बनाई गई थी। ठीक है, और ये उस तरह के कीवर्ड्स को जो हम इलीगल किस्म की वेबसाइट्स हैं वहाँ पे जाने की कोशिश करते हैं तो पे डे अपडेट आ जाती है। तो हम जब भी कोई ऐसी वेबसाइट आपके सामने आए जो गलत वेबसाइट हो, तो आपने समझ जाना है कि ये इलीगल वेबसाइट है, ये गंदी वेबसाइट है, या कुछ भी है, रॉन्ग कंटेंट है इसके ऊपर। तो पे डे की वजह से ये सर्च इंजन के अंदर कभी भी नहीं आएगी। ठीक है, ऑटोमेटिकली वो वहाँ पे सर्च नहीं होगी। तो ये गूगल पे डे का काम होता है। तो वो 5वीं अपडेट ये हो गई, ये भी बहुत ही ईजी थी। ठीक है, उसके बाद आ जाती है, जल्दी जल्दी चीज़ें बता रहा हूँ, थोड़ा सा आप लोग खुद भी कंसंट्रेट कीजिएगा ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। ओके, यहाँ पे यही एक दो और हैं, वो भी मैंने इसी के बीच में सेशन के बीच में ही आप लोगों से शेयर किए हैं, वो भी देख लीजिएगा जो बाकी 2 अपडेट्स रह गए। अब ये था टोटली ना, यहाँ तक का जो था, टाइम जो कि बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो यहाँ तक का जितना भी सिनेरियो था, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को समझना था। सर्च इंजन वर्क कैसे करता है, अपडेट्स क्या क्या हो सकती हैं, प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती हैं, इन चीज़ों से निकलना कैसे है, ये सर्च इंजन था जो 30-40 मिनट में हमने इसको क्लोज कर दिया एक ओवरव्यू के तौर पे। कंप्लीट सेशन यूट्यूब पे पड़े हो गए हैं, आप डिटेल में भी देख लोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। 5 सेशन हो चुके हैं, कीवर्ड वाला भी हो चुका है। आगे हम फर्दर जो इसके सेशन करेंगे एसईओ के, जब भी टाइम होगा तो हम इसके आगे के सेशन करेंगे, तो उसमें हम मज़ीद प्रॉब्लम्स को और कंप्लीट प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि इन चीज़ों से हमने कैसे निकलना है। यहाँ तक किसी को ना समझ आई हो तो वो बताए। सर तो मुझे इसके पैसे चाहिए। अब जो वो छोटी सी स्किल होगी वो आपके भी बहुत ज़्यादा काम आएगी। ईमेल स्क्रैपिंग, उसके थ्रू हम क्लाइंट्स को सर्च करेंगे, लोगों को सर्च करेंगे, लोगों को ढूंढेंगे जिनसे सर हमने काम लेना है, उनके लिए काम करना है। सर ईमेल स्क्रैपिंग क्या होती है? ईमेल स्क्रैपिंग एक यूँ कह लो कि गूगल के अंदर जैसे बहुत सारी ईमेल्स होती हैं, ठीक है, लोगों ने अपनी जीमेल्स वगैरह बनाई होती हैं। सर तो जैसे अब मेरा उस ईमेल हाँ जी, तो M2156 हाँ ऐसे। जी, जैसे जैसे आपको पाकिस्तान में मैसेज आते हैं ना, बेनजीर की तरफ से आपको 10,000 का इनाम निकला है, जैसे जी आपको जी मैसेज आता है ना कि यार भाई जीतो पाकिस्तान की तरफ से आपका 40 तोले का सोना निकल गया, जी। तो ये आपका नंबर उनके पास कहाँ से जाता है? पता नहीं। पता नहीं। एक्चुअल में ये हो क्या रहा है, ये मार्केटिंग हो रही है। लोग तो उनके पास भी फंस जाते हैं। ये असल में वो क्या करते हैं, हमारे नंबर स्क्रैप करते हैं, ग्रुप्स के अंदर से नंबर स्क्रैप करते हैं, दुकानदारों के पास से जाके सीरीज उठाते हैं,
फिर वो एक मैसेज फॉरवर्ड कर देते हैं सबको। अब अगर वो 10,000 लोगों को मैसेज फॉरवर्ड करते हैं तो 2-3 बंदे तो फंस ही जाते हैं उनके पास, जो रातों रात सोचते हैं कि हमारे वाकई में इनाम निकल गया। और अब वो लोग सोचते हैं कि चलो भाई मेरा तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की तरफ से इतना निकल गया, फाद मुस्तफ़ा की अभी कॉल आएगी, मैं तो 40 तोले सोना जीत गया। तो कुछ लोग इस स्कैम का हिस्सा बन जाते हैं। ये वही काम है, ये वही स्किल है कि अक्सर कोई बंदा आके मुझे कहता है कि यार मुझे बहुत सारे नंबर ला के दो, 500,000 बंदों का नंबर दो जो लाहौर के हों, मैंने उनको मैसेज करके बताना है कि मेरी दुकान है, होटल है,